हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही खतरनाक और भयानक सी स्टोरी। ये स्टोरी एक पिशाच की है। सीमा की नई शिफ्टिंग होती है, वो दूसरी जगह रूम रेंट पे लेती है और वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि उसके पति की जॉब जो है वहीं पे लगी हुई थी। और शिफ्टिंग के बाद उस घर में उसे अजीब अजीब तरह की चीज़ें महसूस होती है या घटनाएं वो देखती है। वो कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फील करती है और वो एक पिशाच को भी देख लेती है। लेकिन उसके घर वाले उसके इस बात को नहीं मानते हैं और वो पिशाच बार बार ये आहट दे रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं और सीमा भी इस आहट को महसूस कर रही थी कि ये एक बड़ी अनहोनी का संकेत है। लेकिन उसके घर वाले इस चीज़ को नहीं मानते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिसकी कीमत सीमा को चुकानी पड़ती है अपनी बहन की जान से। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें संकेत देती हैं, कुछ आहटें ऐसी होती है जो संकेत देती हैं, और अगर कोई उसे इग्नोर करता है तो उसे बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। ये कहानी सीमा और साहिल की है। साहिल की जॉब छत्तीसगढ़ में हो गई थी और वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद साहिल अपने मम्मी पापा और पत्नी के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाता है। और नई जगह होने की वजह से सीमा अपनी बहन को भी वहाँ पे बुला लेती है कि थोड़े दिन वहाँ मेरे साथ रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। गर्मी के दिन होने के कारण नीचे बहुत गर्मी पड़ती थी क्वार्टर्स में। तो सीमा जो है वो कहती है कि क्यों ना हम टेरेस पे चले जाएं, चलो हम लोग आज टेरेस पे ही सोएंगे। तो सभी टेरेस पे सोने के लिए चले जाते हैं और टेरेस पे जब सो जाती है सीमा, तो यही करीब 2 बजे के लगभग सीमा की नींद खुल जाती है। उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती और सीमा उठ करके बैठ जाती है। सीमा इधर उधर नज़र घुमा के देखती, वहाँ कोई नहीं नज़र आता उसे। उसके बाद वो आवाज़ उसे कंटिन्यू सुनाई दे रही थी, तो सीमा के अंदर एक उत्सुकता जगती है कि मैं देख लूँ आखिर रो कौन रहा है इतनी रात को। और सीमा हिम्मत करके उसके जो ऑरा होते हैं, जो उसका ये पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे उस भयानक सी आवाज़ को सुनने के बाद, लेकिन सीमा रुकती नहीं है। वो उत्सुकता की वजह से धीरे धीरे टेरेस पे जा करके देखने लगती कि आखिर रो कौन रहा है। और उसकी नज़र पीपल के पेड़ के पास सडनली चली जाती। वहाँ पे एक पिशाच खड़ा था जिसकी बहुत ही भयानक आंखें थी, लाल लाल आंखें उसे ही देख रही थी। ये देखने के बाद सीमा सडनली पीछे मुड़ती और दौड़ती हुई आती है और साहिल के पास घुस के बैठ जाती है और उसे उठाने लगती है। साहिल उठता है। सीमा कहती है कि अभी मैंने जिसकी रोने की आवाज़ सुनी वहाँ पे कोई एक पिशाच है। अजीब सी आंखें हैं उसकी, लाल लाल आंखें हैं। वो श्योर वो इंसान नहीं है, वो जो भी है वो डेंजर ही है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, वो भूत है, आत्मा है, पिशाच है, लेकिन है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। साहिल उठता है, कहता है क्या बकवास की बातें कर रही हो, सो जाओ, रात इतनी हो गई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। कहती नहीं, वो डर के पूरा कांप रही थी। कहती है कि है। तो साहिल कहता है चलो दिखा, मैं भी तो देखूं। सीमा उठती है और उसके साथ धीरे 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 जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। साहिल कहता है यहाँ पे कोई नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, चलो सो जाओ। वो सो जाती है लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और डरने के बाद वो दुबक के सोती है, लेकिन सो नहीं पाती है। नेक्स्ट डे सीमा अपना सारा काम करती है और वो कहती कि आज मैं छत पे नहीं सोऊंगी क्योंकि मुझे डर लगा है, मैं आज नहीं सो पाऊंगी वहाँ पे, गर्मी कितनी भी हो मैं नीचे ही रूम में ही सो जाऊंगी। तो साहिल कहता है कि तो क्या मैं भी सो जाऊं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। वो कहती कि हाँ, आप भी यहीं पे सो जाओ, आज मैं छत पे नहीं जाऊंगी, मम्मी पापा को जाने दो। तो उसकी बहन और मम्मी पापा चले जाते हैं टेरेस पे और सीमा रूम में ही सो जाती है। रूम में सोने के दौरान फिर से सीमा को किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है उसकी खिड़की के पास से। सीमा उठ करके फिर बैठ जाती है। वो फिर देखती है इधर उधर, उसे नींद नहीं आती क्योंकि ये डरावनी आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि वो उठकर बैठ ही जाती थी, उसे नींद नहीं आती थी। और वो देखने लगती इधर उधर, उसे कुछ नहीं नज़र आता है।
फिर वो सोने की कोशिश करती है और वो दुबक जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद सीमा को ऐसा फील होता है कि कोई चल रहा है, किसी के चलने की आहट सुनाई देती है उसे। और ये आहट साधारण नहीं थी, ये उसी पिशाच की आहट थी। वो ऐसा महसूस करती है कि कोई बाउंड्री में, मतलब उसकी खिड़की के पास कोई टहल रहा है, कोई चल रहा है। और सीमा उठ के बैठ जाती है। वो विंडो से देखती है, क्योंकि ऐसे कांच का लगा हुआ था, उसे दिख रहा था कि कोई चल रहा है। और वो विंडो सोच रही थी खोले ना खोले, खोले ना खोले, लेकिन इस उत्सुकता में वो धीरे से खोल देती है। और फिर वो जैसे ही उसे देखती है, वो वैसे खुला छोड़ करके दौड़ के आकर के फिर से बैठ जाती है। उसने फिर से वही चेहरा देखा, वही लाल लाल आंखें, वही पिशाच। और वो बहुत ज़्यादा इस बार डर गई थी, इतना डर गई थी कि वो हाँफ रही थी, पूरी धड़कनें उसकी तेज हो चुकी थी। और वो साहिल को फिर से उठा देती है। साहिल उठता है, उसे डांटता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम 2 दिन से यही सब बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें नहीं दिखता क्या? सीमा कुछ नहीं कहती, वो दुबक के पड़ी हुई रहती है। कहता सो जाओ, 2 रात से तुम्हारी नींद उड़ी हुई है। थर्ड डे सीमा काम वाम करती है और अपने घर में सभी लोगों को बता देती है, लेकिन वो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ये एक आहट थी, ये बता रही थी कि ये एक खतरे की घंटी है, लेकिन वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। वो बिल्ली का रोना और वो पिशाच का रोना, वो पिशाच था या बिल्ली, उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आवाज़ कभी बिल्ली की लगती थी और वो डर जाती थी, क्योंकि वो इंसानी आवाज़ टाइप की लगती थी। वो रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी सी आवाज़ थी। वो खुद को समझा नहीं पा रही थी, वो अंदर ही अंदर घुटने लगी थी 2 दिन से। थर्ड रात नाइट को वो सो जाती है। साहिल कहता है तुम सो जाओ, मैं यहीं बैठा रहूँगा, आज मैं पूरी रात बैठा रहूँगा, तुम सो जाओ, देखता हूँ कि कौन आता है। तो सीमा सो जाती है और उसे नींद भी आ जाती है, क्योंकि वो 2 दिन से कंटिन्यू जगी हुई थी। अब इधर क्या होता है कि उसकी बहन को वॉशरूम जाना होता है, यही कोई 1:30 बजे के करीब। और वो भी इस बात को उस घर में सभी लोग जान गए थे कि बात क्या है, लेकिन वो लोग सब इग्नोर कर रहे थे, सीमा को समझा रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो उसकी बहन जो है सीमा के सासू माँ को उठाती है और कहती कि मुझे वॉशरूम जाना, आप साथ चलो। वॉशरूम जो था थोड़ा सा हटके था, तो उसकी सासू माँ उसके साथ चल देती है। वो जा कर के वॉशरूम में घुसती है और फ्रेश होने लगती है। और इधर जो उसकी सासू माँ थी वो खड़ी थी वहीं सामने। तभी उनको ऐसा लगता है कि साहिल ने आवाज़ दी कि माँ झट से इधर आओ। उसकी माँ दौड़ती हुई अंदर चली जाती है कि फिर से सीमा को कुछ हुआ क्या। और इधर सीमा की बहन जो वॉशरूम में थी, तभी वेंटिलेटर से उसे एक ऐसे हाथ आता हुआ नजर आता है और वो जोर से चीखती है। और जैसे ही वो चीखती है, वो हाथ उसका गला पकड़ लेता है और वो दबाने लगता है। और उसकी चीख को सुन करके सीमा की सास फिर से दौड़ती हुई अब इधर आती है। तब तक इधर उसकी बहन बेहोश हो चुकी थी। उसकी सासू माँ ने बहुत जोर से चिल्लाया, सभी बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद उसे वॉशरूम से बाहर निकाला गया और उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद उसने बताया कि एक बहुत ही भयानक सा हाथ अंदर आया और मेरे गले को पकड़ लिया। मैंने सिर्फ हाथ देखा, वो हाथ इतना डरावना और भयानक था कि उसने जैसे ही मैं चीखी डर से, और उसने मेरा गला पकड़ लिया और वो बहुत ज़ोर से दबा दिया। मैं बचूंगी नहीं बचूंगी ये मैं नहीं बता सकती, और उसने मुझे ऐसे धक्का दिया है। तो ये सुनने के बाद सीमा बहुत डर जाती है और वो अपनी सासू माँ से कहती है कि आप इसे छोड़कर अंदर क्यों गई, आपको तो यहाँ पे रुकना चाहिए था ना। तो उसकी सासू माँ कहती है कि मुझे ऐसा आवाज़ सुनाई दिया, मुझे लगा कि साहिल मुझे बुला रहा है, बहुत इमरजेंसी, ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ हुआ, इसके लिए मैं दौड़ के आई। तो सीमा समझ गई और उसकी सासू माँ भी। साहिल ने कहा कि मैंने कोई आवाज़ नहीं दिया है। तो वो लोग सभी समझ जाते हैं कि आवाज़ किसकी थी। अब वो लोग इस चीज़ को जान चुके थे कि यहाँ पे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और कुछ बहुत ही बुरा है, बहुत ही पावरफुल शक्ति है यहाँ पे। तो वो उसे अंदर लेके जाते हैं और उसकी बहन को उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उसकी धड़कनें बंद ही नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो
धड़ 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 धड़, और उसे बहुत ज़्यादा फीवर आ चुका था। फीवर आने के बाद वो लोग एक पंडित जी को बुलाते हैं और डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर दवा देते हैं, लेकिन उसका फीवर कम नहीं हो रहा था। पंडित जी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और वो जो निशान और जैसा वो लोग बताए सुनने के बाद वो सीधा कह देते हैं उनसे कि ये कहा नहीं जा सकता है किसके साथ क्या होगा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ। और वो सब करके देते हैं, तावीज़ देते हैं, उस पानी गंगा जल डालते हैं। लेकिन सीमा की बहन खुद भी कह देती है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी, उसने मुझे मार दिया है। और 2 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके डेथ होने के बाद उस घर में बहुत ज़्यादा शोक हो जाता है, और वो लोग थोड़े ही दिनों में वो उस घर को छोड़ देते हैं और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि कुछ आहटों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।